We are so close to the North Pole. Can't really believe. कुछ कुछ सपने इतने बड़े होते हैं कि जब पूरे हो रहे होते हैं तो तुम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है. But this is one of it. तो आज हम एक ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पे जाने वाले हैं जो वर्ल्ड का नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है. यहाँ पे आप मर नहीं सकते, यहाँ आप पैदा नहीं हो सकते, यहाँ पे आप कैट्स नहीं पाल सकते, तो यहाँ पर 4 महीने साल के सनराइज ही नहीं होता है. ये दुनिया की एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ आप ग्लेशियर से लेकर पोलर बेयर्स सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जी हाँ, ये एंटार्क्टिका नहीं है, क्योंकि हम जाने वाले हैं नॉर्थ मोस्ट नॉर्वे के पास स्वालबर्ड आइलैंड के लॉन्गेरबन शहर में. वेलकम टू स्वालबर्ड. ये मेनलैंड नॉर्वे का पार्ट है टेक्निकली बट नॉट लिटरली, क्योंकि ये नॉर्वे से बहुत ज़्यादा दूर सिचुएटेड है. तो बस ऐसे ही मैंने भी कुछ पैसे इकट्ठे किए, अपनी इच्छाएं, अपने सारे सपनों के साथ अकेली निकल पड़ी स्वालबर्ड आइलैंड की इस ट्रिप पर, जिसमें मैं 3 दिन इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. ये जगह की कहानियाँ, डार्क हिस्ट्री, लोग, कैसी है ये दुनिया. तो बस पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को. बट एक सेकेंड, अभी मैं आ गई हूँ ओस्लो एयरपोर्ट पर एंड यहाँ से फ़्लाइट जाती है क्योंकि ये नॉर्वे का ही पार्ट है ये आइलैंड. और यहाँ से मैंने SAS एयरवेज़ ली है. ओस्लो से लॉन्गेरबन इज़ अराउंड 2 आवर्स. एयरपोर्ट बहुत अच्छा है वैसे तो, मैं पूरी रात यहीं पे बिताई है बिकॉज बीच में जैसे मैं जर्मनी से अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी तो जर्मनी से ओस्लो तो मैं पहुँच गई थी, बट ये जो फ्लाइट्स होती है बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है तो मेरे को 15 घंटे इस एयरपोर्ट पर बिताने पड़े. लेट्स स्टार्ट द जर्नी. आई एम वेरी एक्साइटेड, आई कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग्स. और ये सब आप लोगों के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था. आई स्टिल कांट बिलीव, मैं अभी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि आई एम गोइंग देयर. इट वॉज माई ड्रीम सिंस आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स एंड इट्स फाइनली coming true, and that too I'm going solo. So it has a lot of different emotions. I'm trying to just go through it and yes. काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पे, पता नहीं कितने सारे लोग जा रहे हैं. आई डोंट नो अभी लोकल्स है कि टूरिस्ट है. बेस्ट है यहाँ पे शटल बसेस होती है, ये हर हॉस्टल और होटल पे रुकती है क्योंकि बहुत लिमिटेड है यहाँ पे स्वालबर्ड में. सो वी आर गोइंग थ्रू फ्लाई बस और ये काफ़ी रेगुलर है, काफ़ी जो फ्लाइट टाइमिंग्स होती है उस हिसाब से यू विल गेट इट. तो अगर आपको होटल ढूंढना है तो स्वालबर्ड दी होटल करके भी जगह है, स्वालबर्ड होटल द वॉल्ट. तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, एकदम सिटी सेंटर के पास में है, बट हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर और दूर है. सो दिस इज़ आवर गेस्ट हाउस इन स्वालबर्ड और ये काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स पे मिल जाएगा. तो ओनली चैलेंज इज़ कि वो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है, तो आपको लिटरली 40 मिनट्स का वॉक करके जाना पड़ेगा. इट्स लाइक 3 किलोमीटर. सो फाइनली आई एम हियर एंड काफ़ी छोटे छोटे रूम्स है, बट आई थिंक इट्स फाइन एज फार एज हीटेड है और कोजी है एंड वॉशरूम्स बाहर है एंड क्लीन है. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस आइलैंड में सिर्फ एक ही हॉस्टल है, बाकी सारे होटल्स है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो इस हॉस्टल में मैंने अपनी एक रूम शेयरिंग रूम बुक करा और मैं एक्साइटेड थी कि इस hostel में और कौन कौन लोग आने वाले हैं. Hi Paul, what are you making? Cooking rice. Nice. This is my first time to eat rice after 2 weeks. Nice. What's your name? My name is Van. Ban? Van. Vad. V-A-N. V-A-M. Vam. Yeah. Yeah, Van. nice. Nice to meet you. And you? I'm Anu. Anu. Yeah. You're from Thailand only? Vietnam. Vietnam? Oh, nice. Beautiful. Where in Vietnam? In Hanoi. हनोई. तो हमने कैब बुक कर ली शेयरिंग पर और फिर शुरू कर दी अपनी ये जर्नी. अब हम टूर ले रहे हैं एंड वी आर गोना सी द सीड वॉल्ट ऑफ स्वालबर्ड व्हिच इज़ वेरी फेमस, जो कहा जाता है जहाँ पे मिलियन सीड्स जमा है. एंड माइकल इज़ गोना हेल्प अस विद द टूर. लेट्स स्टार्ट.
some things I can show you in the dark as well. Like I said, I have my rifle in the back, so I don't want to shoot a bear, but you never know. I don't think there are any around in the area. स्वालबर्ड आइलैंड कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं है, यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा पोलर बेयर्स रहते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ के लोकल्स प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपने साथ राइफल्स भी रखते हैं. If you're on foot, you need to have the ability to protect yourself from bears. The minimum for us is signal pistol and a rifle. Okay. So it's not illegal to go out of this zone without anything. Just really not recommended, especially this time of year. दुनिया में 1700 से भी ज़्यादा सीड वॉल्स हैं एंड आई एम एट स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि कोई भी तरह की डिज़ास्टर या बॉम्बिंग से सेफ है. एंड यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने सीड्स रखे हुए हैं. लास्ट कंट्री टर्की थी जिन्होंने अभी रिसेंटली रखा है, एंड सीरिया एंड यूक्रेन विथड्रॉड इट. बेसिकली सीड वॉल्स एक तरह से बैकअप होते हैं. आपकी खुद की कंट्री में भी सीड वॉल्ट होना चाहिए, तो ही उसका बैकअप यहाँ पर होगा. एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. और अगर आप स्वालबर्ड के म्यूजियम में जाते हो तो आप इसका वर्चुअल टूर भी ले सकते हो. और इस सीड वॉल्ट का जो जनरेटर है वो यहाँ पर रखा गया है. एंड दिस इज़ द स्वालबर्ड एयरपोर्ट, जहाँ पर जितनी भी फ़्लाइट्स आती है सबको पता होता है. एंड इस हिसाब से यू कैन हैव द शटल एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट हाइक्स यू कैन डू इन स्वालबर्ड. यहाँ इतनी जल्दी सनसेट हो जाता था कि दिन बहुत ही छोटा लगता था, तो हमने सोचा अब सीड वॉल देखने के बाद यहाँ के लोकल सिटी सेंटर चल के सुपर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं. भैया लिखा हुआ है पिस्टल्स और ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. तो हम जैसे ही सुपर मार्केट गए बड़े क्यूरियस थे कि यहाँ पर कितने रुपए किलो टमाटर मिलता है. तो ये पैकेट आपको 400 रुपीज़ का मिल रहा है, विच आई गेस इज डिसेंट इनफ. इंडिया में भी बहुत सस्ता नहीं है. नॉर्वे की ये चॉकलेट बहुत फेमस है, यू शुड डेफिनेटली हैव इट. थोड़ी महंगी है बट दिस इज़ द लोकल चॉकलेट विच इज़ वेरी फेमस. ये ब्रेड्स है 400 रुपीज़ के आसपास की. इट्स ऑलमोस्ट 55 क्रोनास. यहाँ पर भी इंडिया के घरों जैसा एक ट्रेडिशन है कि भाई यहाँ पर भी जूते आप घर से घुसने से पहले, गेट से पहले आप एंट्री पे छोड़ देते हैं. अब गेट के बाहर तो नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे जम जाएंगे जूते, तो जस्ट एंटर करते ही एक रूम होगा जहाँ पे आप अपने शूज़ खोलोगे. और रीज़न बहुत पुरानी एक कहानी से. सो बेसिकली स्वालबर्ड पहले पूरा एक कोल माइनिंग एरिया से भरा हुआ था, जो कि अभी भी है, बट अभी यहाँ की कोल माइंस बंद हो चुकी है. सो पहले के टाइम पे यहाँ पे वर्कर्स बहुत काम करते थे जो कोल माइंस में काम किया करते थे. और आपको पता है कि कैसा भी जूता हो, माइनिंग के बाद में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कोल के वो छोटे छोटे टुकड़े आपके जूतों के अंदर फंस जाए. और अगर आप घर में भी उन जूतों के साथ ट्रैवल करेंगे तो बेशक आपका घर की फ्लोर अलग ही कलर और रंग बिरंगे आर्ट से भरा हुआ मिलेगा, जो अक्सर लोग अपने घरों में नहीं चाहते. तो इसी वजह से ये रूल बनाया गया कि आपको अपने शूज़ बाहर छोड़ने हैं, कितनी भी ठंड हो. वैसे तो घरों में यहाँ पे पूरा हीटिंग से पूरा बढ़िया गर्म रहता है, तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आपको ठंड लग रही है. पर जूते यहाँ बाहर खोलने की प्रक्रिया देख के मुझे मेरी मम्मी की ज़रूर याद आ गई. फिर यही सब एक्सप्लोर करते करते आज का दिन हमने यहीं एंड किया, क्योंकि अगला दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला था. सुबह उठते ही एक एक्साइटमेंट थी. आज मुझे स्वालबर्ड सिटी को चल के एक्सप्लोर करना था. गजब का किस्सा तब हुआ जब जिन भैया ने मुझे एयरपोर्ट से ड्रॉप किया था हॉस्टल में, वो मुझे दिख गए. मतलब मैं तो जस्ट बाहर फोटो वीडियो ले रही थी, एकदम से एक अंकल दिखे और गाड़ी में थे वो, तो मुझे लगा इनको तो मैंने देखा है. तो इन्होंने मुझे पूछा कि आर यू गोइंग फॉर द डे टूर or the city tour? And I was like, no, I haven't booked any city tour, I'm doing it on my own. He said ki, do you want to be part of the city tour? And I'm like, why not, what are the charges? He's like, पहले अंदर आओ. मैं सोची थी मैं खुद से कर लूँगी, बट अगर आप बताने वाले हैं हिस्ट्री तो मैं ज़रूर चलने वाली हूँ. तो बस मैं उस गाड़ी में आ गई और मैंने देखा और भी बहुत सारे लोग थे, और फिर उन्होंने बताना शुरू किया स्वालबर्ड की हिस्ट्री के बारे में. और इंटरेस्टिंग बात पता क्या थी, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए एंड में. उन्होंने बोला कि यार आप मेहमान हो यहाँ पर और आप एक गाड़ी में आ भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को. भाई ऐसे कूल अंकल हर ट्रिप पे मिलने चाहिए. स्वालबर्ड ने तो मुझे विश्वास दिला दिया कि कैसे कम लोगों के बीच में आप इतनी खुशी से कम्युनिटी की तरह आप घुल मिल के लोगों का स्वागत करके वहाँ रह सकते हैं. तो हमारा गाइड हमें बता रहा था बेसिकली कि कैसे यहाँ पे सिर्फ 15 पुलिस ऑफिसर्स है और एक जेल का सेल है.
जो कभी खुलता ही नहीं है। Kirkegård. Quite interesting. If they come and help me and they have to bring the person into the cell, then they have to stay there the whole night. And They there's a don't lot want of to do that. and that's a lot of paperwork. That's a lot of paperwork. Yes. So मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ द ग्रेवयार्ड हियर एंड स्वालबर्ड की इंटरेस्टिंग बात है दैट यू कैन नॉट डाई हियर। आपके कॉप्स को एक्चुअली सिटी ले जाया जाता है। बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो कभी डिकम्पोज हो ही नहीं पाएगी। दैट इज़ द रीज़न। We have a service in the church. A coffin, not with a person inside, but just a coffin to represent that person. And then, well, the body is sent down to the mainland. Bye bye. And that's that. नेक्स्ट पॉइंट हम गए यहाँ के चर्च में, जो काफ़ी खाली और काफ़ी शांत था। सो बेसिकली ये चर्च सबके लिए ओपन है और स्वालबर्ड का इंटरेस्ट था कि यहाँ पे आप पैदा नहीं हो सकते। आपको अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 2 वीक पहले मेनलैंड जाना पड़ता है एंड देन दे कैन कम बैक। एंड 8th of March को बेसिकली यहाँ पे जो पहली बार सन आता है, पीपल सेलिब्रेट हियर एंड देयर इज अ होल फेस्ट विच गोज ऑन फॉर अ वीक एंड दैट इज सो एक्साइटिंग। सो ये यहाँ का इकलौता चर्च है एंड यहाँ पे सब तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं एंड पूरे स्वालबर्ड में 2500 लोग रहते हैं। मैं कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं करती, बस उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में थी, तो बस भगवान जी को थैंक यू बोला और फिर इस सिटी के सबसे खूबसूरत पॉइंट पर आ गए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस वाज द ओल्ड सिटी। सो बेसिकली जो कोल माइनर्स थे वो उन्होंने अपना सेटलमेंट इधर किया था एंड जो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट होते थे दे यूज्ड टू लिव देयर। सो इन लोगों ने मिल के अपना एक कॉमन एरिया बनाया जहाँ पे दे कैन मीट एंड यू नो एंजॉय एंड सोशली दे कैन एंजॉय। सो दिस येलो प्लेस विच इज कॉल्ड ह्यूसिट, यहाँ पे बेसिकली वो लोग रहा करते थे। बेसिकली जर्मन्स ने इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था एक टाइम पे, तो देन दिस न्यू सिटी वाज डेवलप्ड एट दिस पॉइंट एंड इट लुक्स अमेजिंग। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड क्योंकि अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। हम देखने जाने वाले हैं पोलर बेयर्स। अब वो दिखते हैं नहीं दिखते हैं, कहाँ कैसे क्यों, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो भाई आप भी उन 60% में से मत बनो यार। वीडियो देखा है, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह से प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।